डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम +2 का केमिकल कैनेटिक्स का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। बेटा, पहले लेक्चर में हमने जनरली रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या पढ़ा था हमने? मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सो हमने क्या लिखा था बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? दैट वाज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि रिएक्टेंट है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम कहेंगे कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन वो है जो रिएक्टेंट के इन टर्म्स में है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था, इसी को अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना हो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें हमने बोलना है कि रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की है वो इंक्रीज हो रही है बेटा, ठीक है। तो जब भी हम कोई रिएक्टेंट लिखते हैं तो उसको हम माइनस साइन से यूज करते हैं और उनकी कंसंट्रेशन जो चेंज हो गई वो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। प्रोडक्ट के बारे में हम यही बोलेंगे कि क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सो इन टर्म्स ऑफ दैट हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, ठीक। माइनस का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, प्लस बी का मतलब क्या है? इसमें आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, दैट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है जी। तो नॉर्मली हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब बेटा रिएक्शंस हमने रेट ऑफ रिएक्शन को दो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है हमने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, दोनों के बारे में हमने वन बाय वन पढ़ना है। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ा है पहले, वो क्या है बेटा? दैट मेजर इन एप्रिशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेजर इन एप्रिशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई पर्टिकुलर टाइम का इंटरवल हो, उसके बीच की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी हम एवरेज को लेते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है बेटा, आपने मान लो कहीं जाना है, मान लो आपने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक। 60 किलोमीटर आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पूरे का पूरा 60 का 60 किलोमीटर आपकी जो स्पीड है वो सेम हो सकता है कोई सिटी आ जाए बीच में, रश हो, वहां पे आपकी स्पीड 10 रह जाएगी। अगर बिल्कुल रोड प्लेन हो, वहां आपकी स्पीड जो 80 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो वेरी करती है। हमने कैसे टाइम स्पीड को, एवरेज स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं कि आप जितने टाइम पे चले, मान लो आप सुबह 8 AM आप निकल गए, आप पूरे 9 AM पहुंच गए, कहीं पे भी गए और आपने डिस्टेंस कवर किया बेटा 60 किलोमीटर। कितने टाइम में किया? 1 आवर में। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 60 बाई 1 आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी बेटा एवरेज स्पीड है। अगर आप कार से जा रहे हो, जो आपकी एवरेज स्पीड है। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर पूछ लिया जाए, वहां तब आपकी स्पीड क्या थी, वो वेरी करेगी। हो सकता है आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, क्या पता हमें उस इंटरवल ऑफ टाइम को। जब हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लेना है बेटा, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, हम इसके बाद पढ़ेंगे। और जब हम दो टाइम इंटरवल के बीच का गैप ले रहे हैं, दो टाइम इंटरवल्स ले रहे हैं, एप्रिशिएबल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखना है। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं बेटा। मान लो मैंने जो ग्राफ बना रहा हूं, एक तरफ है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरी तरफ है टाइम। वाई एक्सिस हमने कंसंट्रेशन ले ली, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। जब टाइम 0 है बेटा, उस वक्त हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है। मान लो मेरे पास ये रिएक्टेंट है,
टाइम टी पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना ऊपर को, ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। एज द टाइम प्रोग्रेसेस, हमने बोला है जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करेगी बेटा, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पहले लेक्चर में लिखा था, डिक्रीज करेगी मतलब यहां से कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी लाइक दिस। ठीक, ये ग्राफ बन गया डाउनवर्ड, जहां पे रिएक्टेंट की स्पीड, सॉरी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है एज द टाइम प्रोग्रेसेस। अब इस टाइम पे हमने दो ग्राफ बनाने हैं बेटा, दो पॉइंट्स लगा लिए मैंने, एक ये कह दिया, एक ये कह दिया। मैंने बोल दिया इस टाइम पे, दिस इज टाइम T1, ये कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट की, ये टाइम हो गया, ये कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया दिस इज सपोज C1। ठीक, अच्छा, थोड़ा टाइम गुजर गया, फिर हमने उसकी कंसंट्रेशन देखी T2 पे, मान लो वो हो गई C2, यही होगा ना। एवरेज रेट क्या है बेटा, हमने इस टाइम पे हमने देखना है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। इस टाइम पे कंसंट्रेशन ये वाली है बेटा, ठीक है, इस टाइम पे ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है C1। इस टाइम पे बेटा जो कंसंट्रेशन क्या है C2। ठीक, और अगर हमने इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा बेटा, इसमें से आप नोटिस करो कौन सा ज्यादा है, कंसंट्रेशन कौन सी ज्यादा है, C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू C2। ठीक है, हम देखते क्या है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन। T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, मींस इसका हम ग्राफ में देखेंगे C2 माइनस C1 किस टाइम इंटरवल पे, T2 माइनस T1 पे। अब देखो T2 पे कंसंट्रेशन C2 है, T1 पे कंसंट्रेशन C1 है, सो ये आ गई हमारी वैल्यू। इसको हम शॉर्ट में दिस, ये क्या है बेटा, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको हम डेल्टा C लिख सकते हैं। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम, इसको हम डेल्टा T लिखेंगे। और ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो हमने इसको माइनस साइन से एक्सप्रेस करना है, हमने पहले पढ़ा है। ठीक, क्यों, ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। क्लियर, सो ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखो कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं बेटा, कंसंट्रेशन में आप कोई इसकी वैल्यू अगर ले लो, सपोज मैं एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो पहले कंसंट्रेशन थी दैट वाज, कुछ भी ले ली मैंने, मान लो इसी पे मैं लिख लेता हूं कि CV की कंसंट्रेशन थी 0.528, मैंने वैसे ही एक रैंडमली वैल्यू ले ली, ठीक है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की। ठीक, C2 की मैंने बोल दिया कि वो रह गई 214। ठीक, और मैंने बोल दिया जो टाइम टेकन है, मैंने ले लिया पहला जो T1 था दैट वाज 0, T2 मैंने ले लिया दैट इज 20 सेकेंड। ठीक, इसकी वैल्यू आप फिल कर दो बेटा। ठीक, यहाँ पे टाइम T0 नहीं है, कुछ और ले लेते हैं ना, क्योंकि T0 तो ये है ना, मैंने कोई टाइम इंटरवल लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो 10 सेकेंड। ठीक, वैल्यू फिल कर दो बेटा। C2 की वैल्यू क्या है, 0.214 माइनस 0.528 डिवाइडेड बाय कितना है, T2 क्या है 20 माइनस 10, इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, दैट विल बी
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो, इस सारे को हमने माइनस साइन डालना है, वो आपको पता ही है। ठीक, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। क्लियर, इससे हम एवरेज निकाल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन से। वही बात है जो हमने पहले पढ़ी थी, कल पढ़ी थी। इसमें आप देखोगे माइनस साइन का मतलब है, इसका मतलब देख लो, यहां पे भी हमें क्लियर हो गया बेटा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, देखो। ठीक, अच्छा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट हमने इसी को ड्रॉ करना है, प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मैं प्रोडक्ट के ग्राफ की बात करूं तो प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? टाइम टी जीरो, प्रोडक्ट क्या है? जीरो, वो तो है ही नहीं, तो ग्राफ कैसे बनेगा? लाइक दिस, लाइक दिस। अब मैंने फिर यहां पे मैं यही टाइम इंटरवल ले लेता हूं, ठीक है, यही टाइम इंटरवल मैं ले लेता हूं, ये लाइन क्रॉस ही करके। चलो, ये टाइम इंटरवल इसका था, अब इसका ग्राफ थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, लाइन क्रैश कर रही है बेटा, एक सेकेंड। मैंने ये ले लिया, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब इस टाइम इंटरवल पे ये हो गई कंसंट्रेशन किसकी बेटा? इसको मैंने थिक लाइन बना दिया प्रोडक्ट की, और ये कौन सी हो गई? एट टाइम टी टू, ये मैं थिक लाइन कर दी किसकी? ये हो गई प्रोडक्ट की। ठीक, अब देखो T1 पे कंसंट्रेशन कम है प्रोडक्ट की, T2 पे ज्यादा है। मैंने इसको अब बोल दिया, मैं थोड़ा कंसंट्रेशन इसको चेंज कर लेता हूं, मैं लिख लेता हूं पहले हमने C1 लिया था, अब मैं यहां पे लिख लेता हूं, कुछ भी लिख लो, मैंने लिख दिया A2, इस पे मैंने लिख दी A1। ठीक, अब देखो बेटा T2 पे, अब इस पे A2 ज्यादा है एज कंपेयर टू A1, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, ये कंसंट्रेशन कम है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि एट टाइम T2 कंसंट्रेशन क्या है बेटा? A2। एट टाइम T1 कंसंट्रेशन क्या है? A1। ठीक, अगर इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो दैट विल बी A2 माइनस A1, T2 माइनस T1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर कंसंट्रेशन, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ A डेल्टा एंड कंसंट्रेशन ऑफ T, इसका मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। ये चेंज इन कंसंट्रेशन ही है, A2 माइनस A1। ठीक, अगर प्रोडक्ट है इसके आगे पॉजिटिव साइन ही डालना है बेटा। ठीक है, सो दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रिएक्टेंट के बेस पे और प्रोडक्ट के बेस पे हम दोनों को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। देखो, याद रखना है, इसकी वैल्यू माइनस आनी है बेटा, साइन माइनस यूज करना है, इसमें हमने प्लस साइन यूज करना है। दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये देयर इज द एप्रिशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे इंटरवल ऑफ टाइम है ही नहीं बेटा। एक इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन को पता करना है, इंस्टेंटेनियस टाइम पे। वो कैसे पता चलते करते हैं, देखते हैं। हाँ जी बेटा, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, वो एक इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का आपने बोला था कि एप्रीशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, टाइम का गैप होगा, बट ये है एक इंस्टेंट टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देखना किसकी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, बट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। हमारे पास टाइम गैप कोई नहीं है बेटा, इसका मतलब है जो टाइम का इंटरवल है वो खत्म ही हो गया। ग्राफ से शो करते हैं, मैंने बोला दिस इज अगेन कंसंट्रेशन एंड दिस इज टाइम। एट टाइम टी, टाइम टी जीरो है तो ये रिएक्टेंट है। ठीक, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये कम हो गई बेटा। ठीक,
और हमने जो देखना है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैंने बोला कि इस इंस्टेंट पे हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है बेटा। ठीक, मतलब ये एक इंटरवल ऑफ टाइम है बेटा, टाइम का गैप तो है ही नहीं, बिल्कुल भी गैप नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें तो हमने बोल दिया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में एक टाइम T1 था, उस पर हमने कंसंट्रेशन देख ली, एक टाइम T2 था, उस पर हमने कंसंट्रेशन देख ली, दोनों का हमने चेंज इन कंसंट्रेशन देख लिया कि कितना चेंज इन कंसंट्रेशन का आया, कितने टाइम में आया। यहाँ पे तो टाइम है ही नहीं, टाइम का गैप ही नहीं है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। इसमें हमने जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो कैसे निकालना है बेटा, पहले तो इस बात का ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन में जो हमने डेल्टा यूज किया था बेटा उसको यहां पे छोड़ देना है। यहां पे हमने जो रेट है, जो इंस्टेंटेनियस रेट है, या मैं ऐसे लिख देता हूं आर इंस्टेंटेनियस, उसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेम रिएक्टेंट के लिए हमने माइनस साइन यूज करना है क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, बट इन प्लेस ऑफ डेल्टा हमने यहाँ पे डी यूज करना है। डी का मतलब ही ये है बेटा, और इसके नीचे भी हमने डी यूज करना है। डी का मतलब ही ये है कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल हो गया ये, मतलब T1 और T2 का जो गैप है ना वो 0 है। T1 और T2 का जो गैप है वो 0 है क्योंकि T1 T2 है ही नहीं। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इस बात का ध्यान रखना है बेटा। सो इसमें हमने इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका जो हमने रेट फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पे हमने रेट फाइंड आउट करना है बेटा, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट लाइक दिस। इस टेंजेंट के बेस पे हमने कैलकुलेशन करनी है बेटा। ठीक है, इसको हम बोल देंगे दैट इज इक्वल टू द माइनस स्लोप ऑफ द टेंजेंट। रेक्टेंट है, कंसंट्रेशन डाउन हो रही है, कम हो रही है, स्लोप नीचे को आ रही है बेटा, इसका मतलब माइनस है। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को स्लोप ऑफ द टेंजेंट से, जो उसकी स्लोप बनेगी। ठीक, अगर इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लें लाइक दिस, इसके पैरेलल ले लें ना, बिल्कुल ये ले लिया मैंने इसके, ये ले लिया इसके, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया, दिस एंगल इज टेंजेंट थीटा, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। सो इस एंगल को मेजर करके हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे, अगर हम टेंजेंट थीटा बोला हूं, जो थीटा है वो दैट इज द एंगल ऑफ टेंजेंट विद टाइम एक्सिस, दिस इज एंगल ऑफ टेंजेंट विद टाइम एक्सिस। सो इस स्लोप से हम इंस्टेंटेनियस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ये तो था रेक्टेंट का। अच्छा, अगर प्रोडक्ट का आ जाए, ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट, अगेन इधर कंसंट्रेशन है बेटा, इधर टाइम है। प्रोडक्ट का स्लोप कैसे बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, प्रोडक्ट का स्लोप, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है एज द टाइम प्रोग्रेसेस। ठीक, इस पे भी हमने जिस भी टाइम इंटरवल पे बेटा, मान लो इस टाइम इंटरवल पे हमने, यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट। सो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है बेटा, लाइक दैट, सेम जैसे यहाँ पे हमने ड्रा किया था वैसे ही हमने वहां पे एक टेंजेंट ड्रा किया, इसकी भी स्लोप आ गई बेटा। ठीक है, इसकी स्लोप क्या होगी, प्लस, और इसको भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट हमने ऐसे ही एक्सप्रेस करना है बेटा, डी यूज करना है P बाय dt।
पॉजिटिव साइन है। क्यों पॉजिटिव साइन है? क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है बेटा। ठीक है, इसको भी हमने जैसे इसमें लिया है ऐसे ही लेना है, दैट इज टेंजेंट थीटा। इसके बिल्कुल, इसी के बिल्कुल पैरेलल हमने लाइन लेनी है, टाइम स्लोप के भी पैरेलल लाइन ले लेनी है। यहाँ पे ये मीट कर गया बेटा, यहाँ पे ये मीट कर गई दोनों लाइंस, सो दैट इज द थीटा। ठीक, सो दिस इज टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है जो हमने पहले लिखा है बेटा, एंगल ऑफ टेंजेंट, ये एंगल है टेंजेंट विद टाइम एक्सिस। ठीक, सो इससे हम इंस्टेंटेनियस टाइम को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या करना है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे हमने टाइम को कैलकुलेट, जहाँ पे हमने रेट को कैलकुलेट करना है, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ जो टाइम का इंटरवल वो है ही नहीं, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है। सो टाइम को हमने यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक, और उस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।